तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, आई नो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू हैव वेरी वेरी लेस टाइम, और आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपके सारे ही कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं विद इन 10 मिनट्स। तो दिस इज द वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर लाइट विद इन 10 मिनट्स। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टार्ट विद द मिरर्स। मिरर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि इस तरीके का मिरर जिसमें एक केव बनी होती है, राइट। तो इस तरीके से आप याद रखोगे ये कोई कॉनकेव मिरर है। इसकी 6 इमेजेस होती हैं। 5 इमेजेस जो होती हैं वो रियल और इन्वर्टेड बनती हैं, यानी कि अगर ये मिरर है तो इससे इधर की साइड बनते हैं, पोल से लेफ्ट साइड में जब इमेज बनेगी यहाँ नीचे की साइड, तो ये इमेज कैसी होती है? ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। अब देखो, पोल से जो भी लेफ्ट साइड हम मेजर करते हैं वो हमेशा नेगेटिव साइन होता है। तो आप नेगेटिव साइन अगर आंसर में लगा हुआ है, v के आगे माइनस लगा है, तो आप इससे समझ सकते हो कि ये मिरर कैसी, ये इमेज कैसी है? ये रियल और इन्वर्टेड, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। नाउ एक जो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इमेज होती है वो नीचे ना बन के क्या होता है, मिरर की बैक साइड में चली जाती है और बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कौन सा केस है? ये लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं तो हमारी इमेज जो होती है वो बैक ऑफ द मिरर चली जाती है और वो लास्ट इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। और यस, देयर इज वन मोर केस जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना कॉनकेव मिरर के, वो इन दो केसेस पे आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज kept at the center of curvature, और एक आता है when the object is kept between pole and focus। तो इनका रे डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। चलो, अब इसमें जो इमेज होती है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? जो भी डेंटिस्ट का मिरर होता है आपके दांत देखने का, ठीक है, या जो मम्मी मेकअप मिरर यूज करती है वो भी यही मिरर होता है। जो पापा शेविंग मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का लास्ट केस ही है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो पोलर फोकस के बीच में रखा होगा। नेक्स्ट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही इमेजेस बनती हैं, दोनों की दोनों वर्चुअल है, इरेक्ट है, बट स्मॉलर इन साइज है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, कॉनकेव मिरर में भी एक वर्चुअल इरेक्ट थी, बट उसमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इरेक्ट है, बट इमेजेस का जो साइज होता है वो हमेशा ही छोटा होता है। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा था, तो याद करो इमेज थी पॉइंट साइज की, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखते हैं एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो जो हमारी इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। तो दोनों ही केस में इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, बट स्मॉलर इन साइज बनी, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। चलिए लेंसेज पे आ जाओ बच्चों। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर के जितने केसेस थे उतने ही कॉन्वेक्स लेंस के केसेस है। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसकी भी 6 इमेजेस बनती हैं। कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है। मतलब इससे जो रेस है वो तो पास कर सकती है ना, फिर दूसरी साइड पे जाके मीट करती हैं, तो जो भी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रियल इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी उसमें जो वी था उसके आगे माइनस लगा होता है, तो हमें पहचान में आ जाता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन लेंस के केस में v के आगे प्लस लगा होता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो पोल है, पोल से हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, मतलब रे की जो लाइट की रे है उसके ही डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो v के आगे पॉजिटिव लगा है, मतलब ये रियल और इन्वर्टेड इमेजेस हैं। लेकिन जो इसमें भी जो लास्ट केस है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो इमेज होती है वो पलट के चली जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसके पीछे इमेज चली जाती है ना। तो ये क्या हो गया? ये वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। तो इसमें v के आगे साइन क्या लगा होगा? नेगेटिव लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ अब इस केस में देख रहे हो आप, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ठीक है। तो आपका ये लास्ट केस जो कॉन्वेक्स लेंस का है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली एक और इसका केस है
कि जब ऑब्जेक्ट F2 पे रखा है तो इमेज भी बेटा कहाँ बनती है, अपोजिट साइड 2F2, यानी कि जो आपके मिरर में जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको लेंस में हम क्या बोलते हैं, 2F2 बोलते हैं। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस डिस्टेंस, दैट इज आप कह सकते हो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही इसमें हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें सेम साइज की इमेज बनती है 2F2 पे अपोजिट साइड में। तो ये कैसी इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। ठीक है, अब आ जाओ कॉनकेव लेंसेज पे। कॉनकेव लेंस, इसमें भी दो इमेजेस बनती हैं। जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में दो इमेजेस बनती थी उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में दो इमेजेस बनती हैं। दोनों ही छोटी बनती हैं ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये कैसी बनती हैं, ये दोनों की दोनों वर्चुअल बनती हैं और इरेक्ट बनती हैं। ठीक है, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी, इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही हैं, बट साइन का बस डिफरेंस होता है। इसमें साइन माइनस में आता है और इसमें जो साइन है वो आपका पॉजिटिव में आता है। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मूलाज पे। मिरर का फॉर्मूला होता है 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस का फॉर्मूला भी सेम है, बट इसमें क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में माइनस है। याद रखोगे, मिरर में प्लस होता है और लेंस में माइनस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें फोकल लेंथ नहीं दी लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ओवर 2। ठीक है, आधा कर दोगे रेडियस को, वो हो गया आपका फोकल लेंथ। नाउ अगर आपको पावर निकालनी है लेंसेज की तो उसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर फोकल लेंथ, बट इट शुड बी इन द मीटर्स, क्योंकि जो पावर की एसआई यूनिट है वो होती है डायोप्टर। तो डायोप्टर में आंसर तभी आता है जब फोकल लेंथ हम मीटर्स में लेते हैं। लेकिन जब आप लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालते हो तो नॉर्मली सेंटीमीटर्स में आंसर आता है। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो उसको सिर्फ 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिवाइड 100 से करोगे तो 100 ऊपर आ गया ना, तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, सपोज करो फोकल लेंथ 20 है तो 100 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, आपका आंसर मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो पावर आपकी डायोप्टर में आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर या फिर लेंसेज के सामने रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव में लोगे। ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर दिया तो उसका आगे माइनस लगा तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ डिपेंड करती है कि आपका लेंस या फिर मिरर वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉनकेव लेंस या फिर मिरर, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आपका लेंस या मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव में लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया -20 इज द फोकल लेंथ, तो माइनस से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि लेंस जो है या फिर मिरर जो है वो कॉनकेव है। ठीक है, समझ गए। चलो अब मैग्निफिकेशन यानी कि साइज ऑफ द इमेज, दैट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे। ठीक है, इसको हम और भी एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम V ओवर U भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है मिरर की तो ये -V ओवर U होगा, और अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है लेंसेज की तो ये +V ओवर U हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सही फॉर्मूला, थोड़ा सा गेम है, माइनस और प्लस का, और कुछ भी नहीं है। नाउ मैग्निफिकेशन का आंसर बेटा अगर माइनस में आता है, ठीक है, तो वो कैसी इमेज होगी, वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से पोल से जो भी हम लेफ्ट साइड में लेते हैं वो माइनस में आता है, तो अगर मैग्निफिकेशन भी माइनस में आई मतलब इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो मतलब कि आपकी पॉजिटिव में आंसर आया, मतलब आपकी इमेज कहीं इधर बनी है। ठीक है, अगर ये मिरर है तो ये क्या होगी, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। तो एक बार वीडियो को यहीं पे रोक दो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स बना लीजिए, आपको आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, 10 मिनट्स वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।